हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय एसएसपी फार्मेसी चैनल। तो चलते हैं आज फिर मैं नए अंदाज में आप लोग को बेसिक लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे बेसिक लाइफ प्रोसेस होता क्या है। हमारे लाइफ में जो प्रोसेस चलता रहता है कंटिन्यूअस, वो हमारा क्या है, कैसे चलता रहता है और क्यों इस चीज की नीड है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और क्या क्या प्रोसेस है, बेसिक प्रोसेसेस क्या है हमारे लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए। तो हम देखते हैं कि बेसिक लाइफ प्रोसेस इज बेस्ड ऑन सर्टेन फंक्शन एंड प्रोसेस। बेसिक लाइफ प्रोसेस जो होता है ये कुछ फंक्शन और कुछ प्रोसेस पे आधारित है, बेस्ड है, जो हमारा इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट? फॉर लिविंग बींग्स, क्योंकि जो बेसिक प्रोसेस होगा वो लिविंग बींग्स में ही होगा। आप लोग जानते हैं नॉन लिविंग बींग्स में तो कोई लाइफ प्रोसेस होता नहीं है, लिविंग बींग्स में ही लाइफ प्रोसेस होता है। इसका लेवल्स होता है, क्या ग्रोथ होता है, कैसे मेटाबॉलिज्म होता है, कैसे मूवमेंट होता है, कैसे सेल का डिफरेंशिएशन होता है, ये सब हमारा किस में पॉसिबल है? हमारे लिविंग बींग्स में पॉसिबल है। तो इसीलिए कहा गया है कि विच आर इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग बींग्स टू स्टे हेल्दी एंड सर्वाइव। यानी कि हमारा जो बेसिक लाइफ प्रोसेस है यह महत्वपूर्ण है हमारे लिविंग बीइंग के लिए, जो कि हमारे हेल्दी एंड सर्वाइव यानी कि हेल्दी रहने के लिए और सर्वाइव करने के लिए अपने जीवन को। एंड दीज बेसिक एसेंशियल एक्टिविटी दैट आर परफॉर्म बाय लिविंग बीइंग, मैं पहले बता चुका हूं कि ये जो बेसिक एसेंशियल एक्टिविटीज हैं ये परफॉर्म क्यों लिविंग बीइंग के आधारित पर, लिविंग बीइंग के बेस पर ये चीज इंपॉर्टेंट है और उसी को हम क्या बोलते हैं? बेसिक लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ये चीज मैं पहले आप लोगों को बता दिया हूं कि जो हमारा लिविंग बीइंग्स है, लिविंग बीइंग्स में ही हमारा बेसिक लाइफ प्रोसेस की नीड होती है। तो जैसे देखते हैं कि देयर आर मेनी लाइफ प्रोसेस सच एज मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्सिवनेस, मूवमेंट, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड रिप्रोडक्शन। तो ये सब हमारे क्या हैं? हमारे लाइफ के बेसिक प्रोसेस हैं। हमारा लाइफ का जो प्रोसेस है इन्हीं सभी पॉइंटों पे, इन्हीं सब स्टेप पे आधारित है। तो जैसे सबसे पहले हमारा क्या है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को हम सबसे पहले बताते हैं क्या होता है मेटाबॉलिज्म सबसे आसान भाषा में बताता हूं कि ये ऐसा केमिकल रिएक्शन है। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या होता है कि जो हमारा फूड होता है केमिकल रिएक्शन होने के बाद में वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है? केमिकल रिएक्शन के बाद होने के जो हमारा फूड होता है वो ब्रेक डाउन होके या बिल्डिंग अप होके वो हमारा एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जैसे कि हम पहले लिखे हुए हैं कि मेटाबॉलिज्म इट इज द सम ऑफ ऑल केमिकल प्रोसेस दैट अकर्स इन द बॉडी। जो हमारे बॉडी में केमिकल प्रोसेस होते हैं, सभी केमिकल के प्रेजेंस में जो रिएक्शन अकर्स होते हैं उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और क्या होता है? इट इज टू टाइप, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। ये दोनों में स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होती है, लेकिन आज मैं इस कंसेप्ट को क्लियर कर दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि कैटा मीन्स क्या होता है, एना मीन्स क्या होता है। तो मैं आप लोग को बता रहा हूं कैटा मीन्स क्या होता है। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? कैटा मीन्स काटना, तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। अगर इंग्लिश में क्या ब्रेक डाउन करना, हिंदी में काटना होता है। और एना मीन्स क्या होता है? बिल्डिंग अप करना। तो एक चीज जान जाएंगे तो आप अपने आप दूसरे चीज को पता कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो जैसे क्या होता है कि कैटाबॉलिज्म क्या होता है? इन दिस ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, इसमें क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपल कंपाउंड में। सिंपल कंपाउंड में यानी कि जैसे कोई बड़ा चीज है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, बड़ा चीज है, उसको ब्रेक डाउन करते हैं छोटे सब्सटेंस में। जैसे कि हमारा प्रोटीन होता है, प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड। प्रोटीन जो हमारा बना होता है अमीनो एसिड के लॉन्गेस्ट चेन से जो बना होता है, छोटे छोटे चेन से मिलकर हमारे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है? प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है अमीनो एसिड में। इसीलिए कहा गया है कि इन दिस ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल कंपाउंड, यानी कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होते हैं वो सिंपल कंपाउंड में क्या होते हैं? ब्रेक डाउन होते हैं। इसका एग्जांपल है प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। तो इसमें कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन मींस तोड़ना, यानी काटना, छोटा छोटा पार्टिकल करना। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। फिर सेकंड क्या है? सेकंड पार्ट एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का सेकंड पार्ट क्या है? एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि इसमें क्या होता है? बिल्डिंग अप ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस किससे बनता है? फ्रॉम स्मॉल कंपोनेंट से। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि इन दिस बिल्डिंग अप ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम स्मॉल कंपोनेंट। इस छोटे कंपोनेंट से हमारा बिल्डिंग अप होता है कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस। जैसे कि हमारा अमीनो एसिड, पहले मैं बोला हूं कि जो हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो किससे होता है?
अमाइनो एसिड से होता है। तो इसमें क्या कह रहा है एनाबॉलिज्म में कि हमारा स्मॉल कंपोनेंट से हमारा क्या होता है कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस का बिल्डिंग अप होता है। तो जैसे कि अमीनो एसिड से हमारा प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। अमीनो एसिड, तो इसका एग्जांपल क्या है, अमीनो एसिड टू प्रोटीन। तो यह हमारा मेटाबॉलिज्म कंप्लीट हो गया। इसके दो पार्ट भी, इसको भी कंप्लीट हो गया, इसका भी कंसेप्ट आप लोग क्लियर हो गया होगा। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यह है हमारा रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्स मीन्स आपकी रिस्पॉन्स क्या है। जैसे किसी लोगों को किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो वैसे ही यहां देखा जाता है कि हमारे बेसिक लाइफ प्रोसेस में हमारे बॉडी का जो बॉडी के हर एक पार्ट है उसका क्या फंक्शन है, क्या रिस्पॉन्सिवनेस है, उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, क्या रिस्पॉन्स करता है। तो इसके बारे में हम इस रिस्पॉन्सिवनेस में हम स्टडी करेंगे। तो हमारे रिस्पॉन्सिवनेस में क्या होता है कि इट इज एबिलिटी ऑफ द बॉडी। बॉडी की एक एबिलिटी होती है जो डिटेक्ट करता है, रिस्पॉन्स करता है टू चेंज। हमारे बॉडी में क्या चेंजिंग हुई है वो उस चीज को डिटेक्ट करता है और रिस्पॉन्ड करता है। जैसे कि एग्जांपल अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर है या इंक्रीज हो जाए डिक्रीज हो जाए, जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो क्या होता है कि हमें डिटेक्ट, हमारी बॉडी डिटेक्ट करती है ना, रिस्पॉन्स करती है ना कि मेरे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, घटा है कि बढ़ा है। जैसे कि और क्या होता है कि बहुत सारा रिस्पॉन्सिवनेस होता है। जैसे कि हमारा न्यूरॉन सेल होता है, जो नर्व सेल होता है, ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस को जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, जो हमारा न्यूरॉन सेल उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकंड क्या होता है, हमारा मसल सेल होता है। मसल सेल किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मसल सेल जो हमारे मसल को कंस्ट्रिक्शन करने के लिए होता है, मसल को कंट्रिक्शन करने में हेल्पफुल होता है। और क्या होता है कि जैसे मसल्स का काम होता है लोकोमोशन में, चलने में हेल्प करता है। ये सब सारी चीजें हमारी रिस्पॉन्सिवनेस में, जैसे कि हमारा मसल सेल्स हो गया, नर्व सेल हो गया, बहुत सारे सेल्स जो होते हैं, हर सेल की एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे बॉडी में, डिफरेंट डिफरेंट सेल की डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये सब हमारे रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर आएंगे। और ये हमारा क्या है फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारा मोमेंट है। मोमेंट की हम बात करेंगे। जैसे कि मोमेंट क्या होता है, मोमेंट हम बात करेंगे। मोमेंट में क्या होता है कि इट इंक्लूड मोशन ऑफ होल बॉडी इंडिविजुअल ऑर्गन। मोमेंट मींस, वैसे नेम से ही डिनोट कर रहा है कि मोमेंट मींस क्या होता है, मोशन होता है। मोशन मींस चलना, जैसे हिंदी में कहते हैं चलना, एक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मोमेंट होता है। तो मोमेंट जो हमारा जैसे लेग के सहायता से, लेग का जो मसल्स होता है ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है मोमेंट में। जैसे हमारा आईलिड हो गया हमारे बॉडी में, ये भी मोमेंट करता है। और भी हमारे बॉडी में आर्म हो गए, हैंड हो गए, ये सब क्या करते हैं, मोमेंट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, मोमेंट होता है इट इंक्लूड मोशन ऑफ होल बॉडी एंड इंडिविजुअल ऑर्गन। पूरी बॉडी का मूवमेंट होता है और यहाँ तक कि इंडिविजुअल अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन हमारे बॉडी में है इसका भी मूवमेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल हो गया हमारा मूवमेंट ऑफ मूविंग ऑफ आईलिड, कोऑर्डिनेट एक्शन ऑफ लेग मसल्स, मूव होल बॉडी वॉकिंग। इसमें क्या होता है कि लेग मसल्स जो होता है ये कोऑर्डिनेट करता है और होल बॉडी, पूरे बॉडी को मूवमेंट करने में हेल्प करता है। जैसे कि हमारा कह सकते हैं वॉकिंग, चलने में हेल्प कर सकता है। तो हम बात करते हैं हमारा मूवमेंट हो गया। अब ग्रोथ पे आते हैं। ग्रोथ में क्या होता है कि हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है इसमें। जैसे इट इंक्लूड इंक्रीज इन बॉडी साइज। ये क्या होता है, इसमें बॉडी साइज का इंक्रीजमेंट होता है और रिजल्ट क्या होता है कि जब हमारे सेल, एग्जिस्टिंग सेल का इंक्रीजमेंट होता है तो हमारे बॉडी का साइज भी इंक्रीजमेंट होगा। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं, मिनरल एक्युमुलेट बिटवीन बोन सेल। बोन सेल में जब हमारा मिनरल्स, जो भी हमारे बोन्स को मिनरल रिक्वायरमेंट होती है, जब वो एक्युमुलेट होता है, डिपॉजिट होता है, इकट्ठा होता है, तो फिर हमें क्या होता है कि बोन आर ग्रोन इन लेंथ एंड विड्थ। और जो बोन्स होती हैं उनके लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, ग्रोथ होता है और ग्रोथ डेवलपमेंट होता है। और इसी तरह से हमारे बॉडी का, पूरी बॉडी का, होल बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारा एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी क्या करता है, ग्रोथ करता है। तो हम बात करते हैं, ग्रोथ हमारा हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, सिंपली वी कैन से दैट इन डिफरेंशिएशन द अनस्पेशलाइज्ड सेल जो होते हैं हमारे, अनस्पेशलाइज्ड सेल स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट होते हैं। और ये स्पेशलाइज्ड सेल क्या होते हैं, अलग अलग फंक्शन हमारे बॉडी में करते हैं। जैसे कि हमारा हो गया, कह सकते हैं इट इज ए प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच अनस्पेशलाइज्ड सेल बिकम स्पेशलाइज्ड सेल। पहले मैं बताया कि इसमें स्पेशलाइज्ड सेल जो होते हैं
अनस्पेशलाइज सेल होते हैं वो स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट होते हैं। कन्वर्ट होने के बाद टू कैरी आउट डिस्टिंक्ट फंक्शन करते हैं। जैसे कि अगर कहा जाए कि जैसे हमारा क्या होता है कि हमारा जो बॉडी होता है, बॉडी का डेवलपमेंट जैसे होता है कि जैसे फर्टिलाइजेशन जो होता है हमारा सिंगल सेल से होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद में हमारा ये पूरी बॉडी, पूरी ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो जाती है। तो इसी तरह से इसमें क्या होता है कि अनस्पेशलाइज सेल जो होते हैं स्पेशलाइज में कन्वर्ट होते हैं। तो जैसे हमारा सिंगल सेल होता है, स्पर्म होता है, फिर उसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जाइगोट होता है। जाइगोट के बाद हमारी पूरी बॉडी का डेवलपमेंट होता है। तो इसी तरह इसमें यही कहा गया है कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी इट चेंज फ्रॉम ए सिंगल और सिंपल जाइगोट टू कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ द टिश्यू। तो डिफरेंशिएशन में ये चीज होता है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से ही नेम ही डिनोट करता है कि नए सेल्स का रिप्रोड्यूस होना, रिप्रोडक्शन करना, वो इसमें ये आता है। जैसे क्या कह रहा है कि इट रिफर टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। इसमें क्या होता है, नया सेल का फॉर्मेशन होता है, नया सेल का फॉर्मेशन इसमें होता है। एंड प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग, नया बेबी का प्रोड्यूस होता है। जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग में देखा जाए और एनिमल्स में भी देखा जाए तो जो हमारे पेरेंट सेल से डॉटर सेल का जो रिप्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस होता है, डॉटर सेल प्रोड्यूस होता है, वो हमारा किस में आएंगे, रिप्रोडक्शन में आएंगे। और ये रिप्रोडक्शन कहाँ पॉसिबल है, ओनली एंड ओनली इन लिविंग बींग्स। जो कि हम पहले बताए बेसिक लाइफ प्रोसेस जो होता है ये सिर्फ सिर्फ हमारे लिविंग बींग्स में ही के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉन लिविंग बींग्स में तो हमारे ये सब बेसिक लाइफ प्रोसेस की कोई नीड है ही नहीं, कोई जरूरत है ही नहीं। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन में क्या होता है, पेरेंट सेल से जो हमारा प्रोड्यूस होता है फीटस या डॉटर सेल। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, और कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और